हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज पंकज गुप्ता। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विथ मी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेल बायोलॉजी के अंदर बेटा हम एक ऐसे टॉपिक की तरफ पहुंचे हैं जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। यानी कि साइटोप्लाज्म की तरफ पहुंचे हैं। मैंने पहले सेल ली, उसको जूम किया, देखा तो मैंने इसके आगे गजब कर दिया। ये प्लांट सेल थी बेटा। कौन सी सेल थी? प्लांट सेल। जब मैंने प्लांट सेल को जूम करके देखा तो सबसे बाहर की तरफ इसमें मुझे सेल वॉल मिला। मैंने देखा ये नई नई सेल है तो इसके सेल मेम्ब्रेन भी बनी होगी और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी होगी। जो सेल वॉल है उसकी 3 लेयर होती है बेटा। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल। जितनी जितनी सेल पुरानी होती जाती है यानी मैच्योर होती जाती है, एक सेल से दूसरी सेल वॉल आती जाती है। दिस इज द प्राइमरी लेयर ऑफ सेल वॉल। मैं कह दूं प्राइमरी सेल वॉल। अंदर सेकेंडरी सेल वॉल अंदर की तरफ देती है, ये सेकेंडरी सेल वॉल। और ये होता है बेटा सेल मेम्ब्रेन। ध्यान रखिए बेटा, सेल मेम्ब्रेन सब में सेम होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो या यूकेरियोटिक सेल हो या फिर प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर कोई बैक्टीरिया हो या कुत्ता की सेल हो या किसी बंदर की सेल हो या किसी बिल्ली की सेल हो, यानी कि सेल मेम्ब्रेन सब में सेम हो। यहाँ तक कि किंगडम मोनेरा का एक आर्कीबैक्टीरिया ग्रुप है बेटा, उसमें भी सेल मेम्ब्रेन सेम होती है। स्पेशल एंजाइम होने के कारण वो हाईली थर्मल स्प्रिंग बैक्टीरिया जो होते हैं अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रख पाते हैं, टेम्परेचर हाईली हॉट स्प्रिंग में रह पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बेटा स्पेशल प्रकार के पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं। किसमें? उनकी सेल मेम्ब्रेन में। किसमें? उनकी सेल मेम्ब्रेन में। यानी कि सेल मेम्ब्रेन तो दुनिया में कोई भी सेल हो उसकी सेम होती है बेटा। अब हम धीरे धीरे हमने सेल वॉल के बारे में भी स्टडी की, हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी स्टडी की। यहाँ पर फ्लूइड मैजिक मॉडल पढ़ा था हमने। कुछ सैंडविच मॉडल वगैरह आए, उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें सही तरीके से बताते नहीं। जब हमने फ्लूइड मैजिक मॉडल पढ़ा जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, इसमें उन्होंने क्या बताया? लिपिड की बाई लेयर होती है जिसमें पोलर हेड बाहर की तरफ होते हैं और हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ होती है। उसमें प्रोटीन लगी रहती हैं, मोबाइल प्रोटीन भी हो सकती हैं, इंटरसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी हो सकती हैं। इजी ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पर हमने प्रोटीन्स का बंटवारा किया कि ये इंटरसिक प्रोटीन है या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पढ़ने के बाद अगला टॉपिक आता है बेटा साइटोप्लाज्म। कौन सा? साइटोप्लाज्म। बच्चा जानता है कि सेल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, लेकिन वो डेफिनेशन इतनी करेक्ट नहीं है। आज साइटोप्लाज्म टॉपिक आया है तो हम बताएंगे कि रियल में साइटोप्लाज्म क्या है। मैंने क्या किया? इस सेल को लिया, इस सेल में से सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को उतारा, और जो भी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, ये हमारा सेल का न्यूक्लियस है, ये अपनी सेल मेम्ब्रेन है, और जो भी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी कुछ पाया जाए वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। बेटा समझने की कोशिश करना। जी हाँ, साइटोप्लाज्म टर्म बेटा सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने दिया था। स्ट्रासबर्गर शाम के साइंटिस्ट ने ही साइटोप्लाज्म दिया था। इतना बता दूं मैं आपको, प्लाज्मोडेस्माटा का टर्म भी कॉइन किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। देखो साइटोप्लाज्म रियलिटी में क्या है, इन्होंने कहा सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी मटेरियल है, चाहे वो लिक्विड हो या सेल ऑर्गेनल्स हो, जो भी मटेरियल है बेटा वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। अरे इन्होंने तो गजब कर दिया बेटा। चाहे वो साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा, साइटोप्लाज्म इन्होंने क्या कहा? सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है वो सब साइटोप्लाज्म है। यानी कि इन्होंने बताया, मेरे को क्या बताने की कोशिश की कि साइटोप्लाज्म साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल को मिलाकर बोलते हैं। अरे यानी साइटोप्लाज्म साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल्स को मिलाकर बोलते हैं बेटा, सेल ऑर्गेनल्स को मिलाकर बोलते हैं। ये हमें स्ट्रासबर्गर ने बताया। इन्होंने ये जरूर कहा न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी कुछ भी चीज है वो सब साइटोप्लाज्म कहलाती है। तो मेरे दिमाग में क्विक रिवीजन हुआ कि साइटोप्लाज्म कुछ नहीं, ये साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल का ही तो मिक्सचर है। सेल ऑर्गन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, राइबोसोम और साइटोसोल, ये सारी की सारी चीज बेटा मिलकर साइटोप्लाज्म कहलाती है। बारी बारी से अगर मैं पढ़ूं तो क्या है साइटोसोल? मैंने कहा साइटोसोल कुछ नहीं, ये मैट्रिक्स है लिक्विड का बेटा, ये लिक्विड का मैट्रिक्स है। एक्सेप्ट सेल ऑर्गेनल बेटा, जो भी सेल के बीच में पाया जाता है
सेल ऑर्गेनल्स को छोड़कर वही बेटा जो लिक्विड जैसा फॉर्म होता है, जेली लाइक फॉर्म होता है, जो लिक्विड लसलसा सा पदार्थ होता है, वही साइटोसोल कहलाता है। साइटो में सेल और सोल में बेटा लिक्विड। अब बच्चा जानता है साइटो में सोल और सोल में बेटा लिक्विड। अरे जी हाँ, साइटोसोल तो हो गया। दूसरी बात आती है सेल ऑर्गेनल। एक बच्चा कहने लगा सर अगर ऐसा है तो सेल ऑर्गेनल क्या है? मैंने कहा जो मेटाबॉलिक एक्टिव है और जो लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल है वही बेटा सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। यानी कि सेल ऑर्गेनल्स का एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, एग्जांपल गोल्गी बॉडी, एग्जांपल पेरोक्सिसोम, एग्जांपल वैक्यूल। बेटा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता हो यानी मेटाबॉलिकली एक्टिव हो और वो लिविंग स्ट्रक्चर हो वो सेल ऑर्गेनल्स कहलाता है। अरे जी हाँ, वो मेटाबॉलिक एक्टिवली हो, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो और वो लिविंग हो बेटा, वो लिविंग स्ट्रक्चर हो, वही सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनल कहलाता है। क्या कहा मैंने? वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो और लिविंग हो बेटा और लिविंग स्ट्रक्चर हो, वही सेल ऑर्गेनल कहलाता है। और इन दोनों को मिला दूं, सेल ऑर्गेनल और साइटोसोल को मिला दूं तो बेटा ये साइटोप्लाज्म बन जाता है। कह दूं बेटा, कह दूं कि साइटोप्लाज्म बन जाता है। नोट करिए, इरेज करेंगे। यानी हमारे स्ट्रासबर्गर साहब ने ये तो कंफर्म कर दिया कि साइटोप्लाज्म साइटोसोल और सेल ऑर्गेनल से मिलकर बनता है। साइटोसोल किसे कहते हैं? जो भी लिक्विड मटेरियल होता है, जो भी लिक्विड मटेरियल होता है एक्सेप्ट सेल ऑर्गेनल, सारा का सारा साइटोसोल कहलाता है। और जो लिविंग एक मटेरियल होता है जिसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो सेल ऑर्गेनल कहलाता है। सेल ऑर्गेनल और साइटोसोल दोनों को मिला दूं तो वो साइटोप्लाज्म बन जाता है। इसके बाद बेटा आप तो जानते हैं, आप तो इस बात को जानते हैं कि सारे के सारे सेल ऑर्गेनल जो यूकैरियोटिक में होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अरे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं यानी कि वो सेल मेम्ब्रेन से ही मॉडिफिकेशन के द्वारा बने होते हैं या नहीं बने होते, ऐसा भी हो सकता है। इट मींस मैं कह सकता हूं कि यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनल जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। यानी मैं बात कर रहा हूं बेटा एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम की। इन ऑर्गेनलों में, इन सेल ऑर्गेनलों में बेटा हेडिंग डाली जाए पहले एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। आप इतना तो समझ ही गए होंगे, ये बेटा जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल बेटा मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे से लिंक रखते हैं, कोऑर्डिनेशन बिठा के रखते हैं। ये सारे के सारे बेटा एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम कहलाते हैं, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम कहलाते हैं। अरे इनका फंक्शन वैसे तो ये आप सब लोग जानते हैं कि इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तभी तो मैं सेल ऑर्गेनल अलग अलग बोल रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन करना होता है, जी हाँ। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है, जी हाँ। हम जानते हैं इनका फंक्शन अलग अलग है। क्लोरोप्लास्ट का बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में भोजन का निर्माण होता है, जी हाँ। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, जी हाँ। लेकिन बेटा एक बात तो बता, जल्दी से बता, अगर सारे के सारे सेल ऑर्गेनल एक ही काम करते तो इतने सेल ऑर्गेनल की क्या जरूरत पड़ती? नहीं। अगर इन ऑर्गेनल्स की जरूरत पड़ रही है इसका मतलब अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे भी होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं। अरे इतना काम मैंने कर दिया, आगे का काम तू कर दे बेटा। ऐसे ही सेल ऑर्गेनल एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम कहलाते हैं, ऐसे ही सेल ऑर्गेनल एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम कहलाते हैं। समझने की कोशिश करना ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट होते हैं। आइए बेटा थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। एक दिन की बात थी, हम इस सेल के पास गए, भाई तुम तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, जी हाँ हैं। हमारे पास राइबोसोम है, मैंने कि बिल्कुल है। हम इस प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं और इस प्रोटीन की जो प्रोसेसिंग करती है गोल्गी बॉडी, अरे बहुत सुंदर, इस फेज से लेती है, यहाँ से प्रोटीन बना, ये गोल्गी बॉडी में आया। गोल्गी बॉडी अपने एक छोटे से बटुआ बनाती है जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं, या फिर वैक्यूल बनाते हैं, उसमें स्टोर कर लेती है। मैंने कहा अरे तुको आप ऐसा नहीं कर रहे कि प्रोटीन की प्रोसेसिंग में पार्ट कर रहे हैं, जी हाँ। क्या आप कहीं ऐसा नहीं कर रहे जो राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन बन रही है उसने अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डाला, उसने फिर गोल्गी बॉडी में डाला और गोल्गी बॉडी से डालने के बाद ये वैक्यूल बनाया, ये छोटा सा पाउच में पैक बंद किया और बाहर पहुंचा दिया। अरे इसने वेसिकल बनाई बाहर कर दिया, वैक्यूल बनाया बाहर कर दिया, लाइसोसोम बना दिया। अरे कुछ ऐसे भी एंजाइम बनाए, हम जानते हैं एंजाइम जनरली प्रोटीन्स होते हैं। अरे कुछ ऐसी प्रोटीन बनाई जो कि हाइड्रोलाइटिक टाइप की होती हैं। अरे हाइड्रोलाइटिक टाइप की होती है, स्पेशल बैग में उन्होंने पैक कर दिया, यानी लाइसोसोम बना दिया। अरे उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है तो मैंने लाइसोसोम बोल दिया। बेटा कोई बात गलत बोली क्या? नहीं, वो उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है तो मैंने लाइसोसोम बोल दिया। मैंने कहा, चिल्ला चिल्ला कर कहा बेटा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
गोल्जी बॉडी, जी हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम कॉमा वैक्यूल, ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं बेटा, यानी एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इसलिए हम इसको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट कहते हैं। कह दूं बेटा, कह दूं, इसलिए मैं इसको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट कहते हैं। अरे ये कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं तभी तो ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट कहला रहे हैं। अगर मैं एक बच्चा मेरे से कहने लगा सर आप क्लोरोप्लास्ट की जरा बात तो करो, सर आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात तो करो, सर आप पेरोक्सिसोम की बात तो करो, मैंने कहा बेटा इन सब के फंक्शन अलग अलग हैं, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हैं। एक बात बताओ, यहाँ पर सारा का सारा प्रोटीन की प्रोसेसिंग और पैकिंग कर रहे हैं, यानी एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन बिठा रहे हैं, आधा काम इसने कर दिया आधा काम मैं करूंगा बेटा, तभी तो ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है। लेकिन यहाँ तो सब अलग अलग है, यहाँ पर एनाबॉलिक रिएक्शन चलती हैं, यहाँ पर कैटाबॉलिक रिएक्शन चलती हैं और यहाँ भी कैटाबॉलिक रिएक्शन चलती हैं बेटा। जब का काम ही अलग अलग हो, किसी भी प्रकार का तालमेल नहीं, किसी भी प्रकार का सिनोक्राइजेशन नहीं, किसी भी प्रकार का बेटा कोऑर्डिनेशन नहीं, तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के पार्ट कैसे, ऐसा कैसे बेटा। आप तो जानते हो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आती है, उसके थ्रू तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया अंदर आए थे। एवोल्यूशन में आप पढ़ोगे बेटा एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, यानी किसी एक सेल थी, उस सेल ने खाने बनाने वाली सेल को अंदर कर लिया, उससे कह दिया तू किचन का काम कर बाकी मैं देता रहूंगा तुझे, दैट्स द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। डिटेल में हम पढ़ाएंगे क्या है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इससे पहले इतना समझिए कि यहाँ पर कोऑर्डिनेटर जो काम करते हैं और एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पार्ट बनाते हैं, जिसका एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम होता है। अब हम बात डिटेल में करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। नेक्स्ट लेक्चर में देखते रहिए आप हमारा चैनल स्टडी विद पंकज गुप्ता। थैंक यू सो मच।